हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पार्ट सेकंड के बारे में। इसके पहले जो है हमने पार्ट फर्स्ट किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से ऐसे मेथड हो सकते हैं जिसके द्वारा हम अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सारे क्वेश्चंस को करेक्टली मार्क्स कर सकते हैं। चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, सीडीएस का हो और सीएपीएफ में, तो आप लिख सकते हो। बेसिकली उसमें हमने एक पीवाईक्यू भी उसके साथ सॉल्व किया था और इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है हम दो पीवाईक्यू जो है वो सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर होंगे। तो बिना देर के अपने सेशन को हम करते हैं स्टार्ट। लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, दोस्तों के पास शेयर नहीं किया और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये सारे काम आप कर लीजिएगा। बेसिकली हमारा पैसेज नंबर फर्स्ट क्या है उसको अगर हम देखें तो इसमें बोला गया है कि द मोस्ट इसेंशियल एंड यूजफुल पार्ट टू बी प्लेड आवर यूनिवर्सिटीज इन फ्री इंडिया टू एजुकेट पब्लिक ओपिनियन। मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि हमारे भारत में जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका पहला और प्रमुख काम यही है कि वो जो भारत के लोग हैं, भारत के जो जनता है उसको वो क्या करे, शिक्षित करे। ये यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो किया जाता है। विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारी क्या करती है, जो हमारी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसकी नींव को ये रखती है। एवरी वन हैज़ राइट टू एजुकेट पब्लिक ओपिनियन, यानी कि प्रत्येक जनता के पास, प्रत्येक इंसान के पास ऐसा पावर है, ऐसा अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, किसी भी इंसान को जो है वो शिक्षित करा सकती है या फिर उसको शिक्षा दे सकती है। एंड सो एवरी स्कूल ऑफ थॉट, इसीलिए क्या होते हैं कि जो प्रत्येक स्कूल बनाए जाते हैं उनके विचार क्या होते हैं, इन आवर ऑन रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन गिवन एम्पल फ्रीडम टू विन पब्लिक ओपिनियन टू इट्स क्रेडिट। मतलब कि जो हमारे जितने भी शिक्षण संस्थान खोले जाते हैं, स्कूल को या कॉलेजेस खोले जाते हैं, वो इसलिए खोले जाते हैं कि उनका ये अधिकार है और वो क्या कर सकते हैं। एम्पल, एम्पल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसको बोलते हैं कि एम्पल का मतलब बहुत ज़्यादा। तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो आज़ादी दी गई है कि वो लोगों को है वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित कर सके और इसका उनको क्रेडिट भी दिया जाता है। ठीक है, इट इज़ हियर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्या है, इट इज़ हियर दैट द ट्रू कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड एंड इट्स टेस्टेड आवर कंट्री। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है वो एक ट्रू कैरेक्टर यानी कि सही चरित्र की जो है वो आवश्यकता होती है एंड इज टेस्टेड, और इसकी जो है वो परीक्षा भी यहाँ पर की जाती है। तो अगर हम स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो स्कूल या कॉलेजेस में क्या होता है कि हमें एक सही चरित्र जो है उसको बना के रखना होता है और इसका जो परीक्षा है वो भी हमारा समय समय पर होता रहता है। ठीक है, आवर कंट्री यानी कि हमारा जो देश है, टुडे नीड सच पीपल हु पोजेस अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, यानी कि आज हमारे देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनके पास जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर यानी कि मजबूत चरित्र जो है वो होना चाहिए। हु नेवर स्टॉप लॉ टू यूज क्वेश्चनेबल मीन्स अंडर द एनी सर्कमस्टांसेस। मतलब कि चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए, ठीक है, हमारा जो हमें हमारे भारत को या फिर हमारे कंट्री को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनका कैरेक्टर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, चाहे कैसा भी कंडीशन हो, उनको लेकर के हम वो अपने कैरेक्टर को लेकर के कोई भी जो सवाल है वो उनके ऊपर खड़ा ना हो, ऐसे लोगों की जो हमें ज़रूरत है। दोज हु चेरिश द आइडियाज ऑफ बिकमिंग गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स मस्ट इसेंशियली पोजेस अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। मतलब कि जो भी ये चाहते हैं, जिनकी भी ये इच्छा है कि वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन पाए, तो उनके लिए क्या ज़रूरी है, सबसे पहला उनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ यही ज़रूरी है कि उनका जो कैरेक्टर हो ना वो काफ़ी मजबूत हो। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल से इसे समझाऊं तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप आईएएस, आईपीएस या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस में जाना चाहते हैं तो आपका कैरेक्टर ऐसा हो ना कि जिस पे कोई सवाल ना खड़ा किया जा सके। मतलब कि आप घूसखोरी ना लेते हो, आपका जो चरित्र हो वो काफी बढ़िया हो, आपको देख करके जो आने वाले लोग हैं जो आपके पास वो आपसे प्रेरित हो, इस तरीके का जो कैरेक्टर है वो आपका होना चाहिए। बेसिकली ये सारी चीजें जो है वो इस पैसेज के माध्यम से हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इट शुड बी द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फंक्शन फॉर आवर नेशन, आवर नेशनल यूनिवर्सिटीज टू impress upon the mind of the future administrators of our country than a ट्रू डेमोक्रेसी वेयर देयर नो इज एडमिनिस्ट्रेटर बट ओनली द सर्वेंट ऑफ द पीपुल। मतलब क्या कहा गया है, मतलब ये कहा गया है कि सबसे पहली, ठीक है, सबसे पहली जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, नेशनल यूनिवर्सिटीज़, उनका तो यही काम है कि वो क्या करें, आपके दिमाग में जो है वो ये चीज़ डाल दें या फिर आपको वो ये चीज़ सिखा दें कि आप क्या समझें, अपने आप को एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर ना समझें, यानी कि आप खुद को जो है वो एक अधिकारी, पदाधिकारी ना समझें, आप जो है वो जनता का सेवक समझें खुद को। तभी जो है वो आप रियल यानी कि ट्रू डेमोक्रेसी को सूप कर पाएंगे और अपने पावर का जो है वो आप रियल यूज कर पाएंगे। बेसिकली इस पैसेज में यही किया गया है। तो इस पैसेज को आप एक आईएएस अधिकारी से रिलेट करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको ये जो पैसेज है वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ये है कि अनदर वेरी इसेंशियल एंड यूजफुल फंक्शन ऑफ आवर यूनिवर्सिटीज शुड बी बिल्ड द कैरेक्टर ऑफ आवर फ्यूचर सिटीजन्स। यानी कि जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण काम है जो हमारे यूनिवर्सिटीज के द्वारा किया जाता है वो ये है कि जो हमारे भारत के लोग हैं, जो हमारे भारत के सिटीजन्स हैं, उनके फ्यूचर कैरेक्टर को जो है वो बिल्ड किया जाए, उनका चरित्र जो है वो बनाया जाए। द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक इन आवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैज बीन द सफिशिएंट अटेंशन वाज नॉट पेड टू द मोल्डिंग ऑफ कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट। अब देखो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे यूनिवर्सिटीज़ का क्या है या फिर हमारे कॉलेजेस का क्या है। अगर हम देखें तो हमें जो है वो किताबें काफ़ी सारी पढ़ा दी जाती हैं, काफ़ी सारा जो किताबी ज्ञान है वो हमें दे दिया जाता है, लेकिन कभी भी हमारे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा हमारे कैरेक्टर को बनाने को लेकर के जो है वो कोई भी ध्यान जो है वो पे नहीं किया जाता है, कोई भी जो अटेंशन है वो पेड नहीं किया जाता है। तो ये हमारे कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज़ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। ट्रू इंटरेस्ट ऑफ अ कंट्री, यानी कि जो भी हमारे कंट्री का ट्रू इंटरेस्ट है यानी कि सही फायदा है वो क्या है। ट्रू इंटरेस्ट ऑफ अ कंट्री एंड इट्स पीपुल कैन नॉट बी सर्व्ड सिंपली बाय द फार्मिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि देखो अगर हम क्या करते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रियल यूज़ कब हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सही से इस्तेमाल कब हो सकता है। उस चीज़ को अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ सेट ऑफ रूल बॉक्स। मतलब क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स एंड इट कैन बी ओनली इफेक्टिव व्हेन द पर्सन responsibility for its operate prove to be the true reform and real servant of the people and the nation। मतलब क्या है, मतलब इसका ये हुआ कि जो भी हमारे लोग हैं, जो भी संविधान की जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है संविधान को सही तरीके से चलाने के लिए, तो ये क्या होगा अगर वो लोग सही तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं इफेक्टिव तरीके से, तो अगर वो अपने आप को रियल सर्वेंट समझते हैं और जनता की जो है वो सेवा करते हैं जो उनको पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा, तो इस तरीके से हमारे कंट्री को क्या होगा, फायदा होगा और हमारे कंट्री के लोग भी जो है वो सिंपली इसका फायदा जो है वो उठा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा क्या है, नेक्स्ट बेसिकली होता है यूनिवर्सिटीज हैव टू प्ले अ वाइटल रोल। यानी कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको एक वाइटल रोल जो है यानी कि एक अहम भूमिका जो है वो निभानी होगी। दे शुड नॉट टीच पॉलिटिक्स द स्टूडेंट सिंपली विद द व्यू टू मेक देन एक्वांटेड विद द पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एज वेल एज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये है कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ये एक अहम जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वे केवल जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको वो ये चीज़ें ना पढ़ाएं कि किस तरीके से हमारे कंट्री की राजनीति चल रही है, किस तरीके से हमारे वर्ल्ड की राजनीति चल रही है। इसके अलावा जो है वो और क्या करनी चाहिए हमारे यूनिवर्सिटीज़ को, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बट दैट इट शुड बी देयर function of impress upon them that they are to protect, guide, change and form of the constitutions for their country and then of the world as a true citizen and the administrator of this democratic age in a body as well as spirit। मतलब क्या है, मतलब ये है, इस पूरे लाइन का मैं मतलब एक बार बता दे रहा हूँ। इस मतलब ये है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका कहीं से भी जो मतलब है वो ये नहीं होना चाहिए कि वो केवल लोगों को जो है वो राजनीति सिखा रही है अपने देश की या फिर बाहर यानी कि दुनिया की राजनीति के बारे में बता रही है, लेकिन उनका जो एक महत्वपूर्ण रोल है वो ये भी है कि उनको क्या करना चाहिए कि जो हमारे छात्र हैं उनको क्या हो, वो एक तरीके से इतनी सारी चीज़ें जो सिखा सके जिससे कि वो अपना जो रियल कॉन्स्टिट्यूशंस है उसको वो फॉर्म कर सके, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस के जो प्रिंसिपल है उनको वो फॉलो कर सके और उनकी रक्षा कर सके। ठीक है, और उनमें जो परिवर्तन है, जो चीज़ें परिवर्तन करनी चाहिए उनमें वो परिवर्तन ला सके, और साथ साथ वो अपने देश के लोगों के लिए तो एक रोल मॉडल होना ही चाहिए, और दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनके लिए वो एक रोल मॉडल होना चाहिए और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए वो होना चाहिए। इस लाइन का मतलब जो है वो बेसिकली यही है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे हमारे एग्जाम में, अगर मैं देखूं तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि व्हाट आर द इसेंशियल फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटीज। यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनकी इसेंशियल फंक्शन क्या थी, यानी कि उनके जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है। तो उसका जो पहला आंसर है वो ये है कि यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि इट शुड बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द आवर नेशन यूनिवर्सिटीज टू इम्प्रेस अपॉन देयर माइंड ऑफ दैट जस्ट। यहाँ तक हमें लेकर के क्या करना है, पढ़ना है। मतलब कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सबसे पहला और सबसे जो प्रमुख कार्य है वो यही है कि जो हमारे नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या करें, जो हमारा जो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके जो माइंडसेट है उनको वो चेंज करें। उनको कहीं से भी ये ना लगे कि वे जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, बल्कि उनको ये सोचना पड़ेगा कि वो जो है वो केवल एक सर्वेंट हैं लोगों के। ठीक है, मतलब लोगों के एक सेवक हैं। इस चीज़ की जो मेंटेलिटी है वो सबसे पहले जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको लोगों में जो है वो डालनी चाहिए। दूसरा क्या बताया गया, दूसरा ये बताया गया कि अनदर वेरी इसेंशियल एंड यूजफुल फंक्शन, यानी कि दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और यूज
यूजफुल जो फंक्शन था वो ये है कि यूनिवर्सिटी शुड बी बिल्ड द कैरेक्टर ऑफ आवर फ्यूचर सिटीजन, यानी कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है वो हमारे फ्यूचर सिटीजन जितने भी हैं उनके कैरेक्टर को जो है वो बनाए। ये हमारे यूनिवर्सिटीज़ का एक और दूसरा जो है वो एसेंशियल वर्क होता है। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप ये भी जो लाइन है, ठीक है, यहाँ से जो लाइन है ये वाला, इसमें से कुछ लाइन जो भी है आप लिख सकते हो अगर आप चाहे तो। मतलब कि जो हमने पढ़ा था ना कि इसने क्या किया था कि जैसे कि हमें एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि लोग जो है वो हमसे प्रभावित हों, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यूनिवर्सिटी में सिखाने जाने चाहिए। तो ये हमारे एसेंशियल बेसिकली क्या हो जाएंगे, एसेंशियल फंक्शन हो जाएंगे जो कि यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा किए जाने चाहिए। तो आई होप ये काफ़ी पैसेज जो है वो डायरेक्टली इसके आंसर जो है वो आपको मिल रहे होंगे। दूसरा हमारा क्या है, व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है। तो इस ये भी जो हमारा है वो बिल्कुल दिया हुआ है पैसेज में। अगर इसको देखें, द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैज़ बीन द सफिशिएंट अटेंडेंस टू पे, मतलब जो हमारी अटेंडेंस है वो काफ़ी कम जो है वो पे की जाती है हमारे कैरेक्टर को लेकर के। केवल हमें मैथ, साइंस, फिजिक्स इत्यादि जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाए जाते हैं, हमें कैरेक्टर के बारे में नहीं सिखाई जाती। तो ये सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का हो जाता है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, इसमें क्या हमारा आंसर होना चाहिए, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड एट यूनिवर्सिटीज, यानी कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज है उसको वो क्या करती है, वो एजुकेशन में किस तरीके से अपना बेनिफिट कर देती है, मतलब वो किस तरीके से एजुकेशन को अपना फायदा पहुंचाती है। इसको हम कहां से देख सकते हैं, ये बेसिकली हमारा यहां लिखा हुआ है कि एजुकेटेड पब्लिक ओपिनियन, ये क्या करती है, जो हमारी यूनिवर्सिटी होती है वो पब्लिक ओपिनियन को एजुकेट करती है, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उसको बनाने में ये हेल्प करती है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें हम इस चीज़ को जो है वो लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या होगा कि हम चेरिश कर सकते हैं अपने एक एडमिनिस्ट्रेटर आइडिया को और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, हमें सिखाती हैं। तो जो हमने कल इम्प्लिसिट रूल पढ़ा था ना वो बेसिकली इसी क्वेश्चन के लिए बना हुआ है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो डायरेक्टली पैसेज में नहीं मिलेगा कहीं पर भी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका हिडन मीनिंग निकाल करके आपको इस चीज़ को जो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि हाउ बेस्ट कैन द एजुकेटेड यूथ सर्व द पीपुल एंड द नेशन एज द एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो किस तरीके से जो एजुकेटेड यूथ है वो एक तरीके से बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर्स बन करके लोगों की सेवा कर सकता है। तो इसका जो आंसर है वो हमें डायरेक्टली यहाँ पर दिया गया है कि जब भी हम एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं तो नो एडमिनिस्ट्रेटर, हमें जो है वो ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बिहेव करना चाहिए, हमें जो है वो ओनली सर्वेंट ऑफ द पीपुल इस तरीके से सोचना चाहिए और लोगों की जो सेवा है वो करना चाहिए, लोगों का सेवक बन करके। तब जो हमारी जो रियल एडमिनिस्ट्रेटर है उसको हम यूज कर सकते हैं और उनकी जो है वो सही से सेवा की जा सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एजुकेटेड यूथ एज इनलाइटेड सिटीजन इन द डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन और मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है, ये बिल्कुल जो है वो सिमिलर क्वेश्चन है, वो कुछ अलग तरीके से पूछा गया है लेकिन इनके आंसर जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। क्योंकि अगर मैं बात करूं बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, तो जो भी हमारा बेनिफिट ऑफ एजुकेशन होगा वो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेटेड यूथ को जो है वो और इनलाइटेड सिटीजन को जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, उनमें सहायता करेगा। तो वही बात इसमें भी आंसर आना है, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा, आंसर इसमें यही आ जाएगा कि सबसे पहले हमें पब्लिक ओपिनियन को जो है वो इनहेंस करना है, उसको बढ़ाना है, उसको शिक्षित करना है। और दूसरा क्या हो जाएगा कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उसको बनाना है, हमें जो एक एडमिनिस्ट्रेटर लाइक जो क्वालिटी होनी चाहिए वो हमारे में आ जाए, ये यूनिवर्सिटीज़ का बेसिकली मतलब होना चाहिए। और ये जो हमारे जनता है उसका भी एक तरीके से ये सारी चीज़ें उसके अंदर भी होनी चाहिए, इससे जो है वो यूनिवर्सिटीज़ जो उनको कंट्रीब्यूट करती है एक रियल डेमोक्रेसी बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज हमारा क्या उसको देखते हैं। वन ऑफ द थिंग दैट हैज़ लॉन्ग इंट्रिग्यूड मी अबाउट दिस कंट्री, एक जो चीज़ है जिसने मुझे इस कंट्री के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया, इज इट, वो ये है कि क्यूरियस गार्डिंग रिलेशनशिप टू मनी, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो पैसे को लेकर के किस तरीके से क्यूरियस हैं, इसके बारे में मैं जो है वो सोचने के लिए मजबूर हो गया। और वो क्या नेक्स्ट बताता है कि आई वॉज रिमाइंडेड, मुझे वो याद है, मतलब मैं वो उस चीज़ को जो है वो याद कर रहा हूँ ऑफ दिस मैन, जब क्या हुआ था, जैसे जो राइटर है जो स्पीकर है वो लिख रहा है और वो अपनी चीज़ें से वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि मुझे एक चीज़ याद आ रही है जो मैं बता रहा हूँ। क्या हुआ था कि अ फ्यू डेज एगो, यानी कि कुछ दिनों पहले, टेकिंग आउट अ न्यू 500 रुपी नोट अ पे अ बिल
एट अ नर्सिंग, मतलब वो क्या किया था, किसी अस्पताल में था, नर्सिंग होम में था, और उसने 500 रुपये जो है वो पे करने के लिए, बिल को पे करने के लिए निकाला। ठीक है, निकालने के बाद क्या होता है कि आई वॉज मेड अ नोट रेजर विद इन टीयर द पेपर एंड गिवन इट्स बैक। मतलब क्या हुआ कि जब मैंने नोट को जो है निकाला तो नोट में छोटा सा क्रैश था, मतलब रेजर था, थोड़ा नोट जो था वो फटा हुआ था थोड़ा सा कहीं सा, तो उस चीज को जो है वो वापस से नर्सिंग होम के द्वारा लौटा दिया गया। ऐसा जो राइटर है वो बोल रहा है कि जब वो एक नर्सिंग होम में बिल को पे कर रहा था तो उसने 500 रुपए का नोट निकाला और उस नोट को जो है वो नर्सिंग होम के द्वारा वापस से लौटा दिया गया, क्योंकि नोट जो था वो थोड़ा फटा हुआ था। आई जस्ट गॉट दिस फ्रॉम एन एटीएम, मतलब कि क्या हुआ, मैंने कहा कि नहीं देखो, इस इन्वर्टेड कमा का मतलब क्या होता है कि ये जो चीज है ना वो राइटर के द्वारा बोली गई है, ठीक है, या फिर किसी के द्वारा बोली गई है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या क्या है कि आई जस्ट गॉट दिस फ्रॉम एन एटीएम, उसने क्या कहा, राइटर ने कहा, जब उसको लौटाया गया तो उसने ये कहा कि मैंने अभी इसे एटीएम से जो है वो निकाला है। आई सेड, मैंने कहा, यानी कि जो राइटर है उसने इस बात को जो है वो कहा। ठीक है, द रिसेप्शनिस्ट नोटिसिंग माई लुक फॉर द एक्सप्रेशन शेयर्ड हिज ऑन एक्सपीरियंसेस, जो हमारे वहाँ पे पैसे लेती है वो थी, तो उसने क्या किया, हमको जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा लुक दिया, मतलब कि हमारी तरफ गुस्से से देखे, और उसने जो है अपनी व्यू को जो है वो एक्सपीरियंस को जो है वो शेयर किया, और मुझसे उसने क्या कहा कि दिस डे इवन बैंक आर नॉट रिलायबल एंड डैश डैश डैश, मतलब कि जो उसने बात कही वो ये कही कि आजकल तो बैंक पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बैंक भी जो है वो ऐसे नकली या फिर जाली नोट जो है वो हमें दे देते हैं। मतलब ऐसे कई सारी जो बातें हैं उस नर्सिंग होम की जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने जाकर के इनसे कही, मतलब उसने कहा, सब पैसे को उसने रिटर्न किया। एंड कंटिन्यू विद दिस वर्ड, और उसने जो है अपने वर्ड को जो है वो कंटिन्यू करते रहा, जारी रखते रहा। आई कुड नॉट हियर प्रॉपरली, और मैं उस चीज को जो है वो पूरी तरीके से जो है वो सुन नहीं पाया, ऐसा जो है उस राइटर ने कहा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा है कि आई गिव अ फ्लॉलेस वन टाइम दिस एंड सप्रेस द क्वेश्चन, मैंने क्या किया कि उस समय के लिए जो अपना क्वेश्चन है उसको अपने अंतरात्मा में ही दबा लिया, उसको मैंने नहीं पूछा, और मैंने क्या किया कि एक फ्लॉलेस मतलब कि बिना मुड़ी हुई नोट जो है वो उसको दिया, और उसने उस नोट को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। आई वुड ऑफन आस्क, मैं हमेशा इस चीज को जो है वो सोचता हूँ और पूछता हूँ, व्हाई विल अ नोट विद अ ब्लेमिश नॉट टू डू, मतलब जब भी कोई नोट जो है वो पुराना हो जाता है तो उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता, ये मेरा क्वेश्चन जो है वो हमेशा होता है। पीपुल्स रिस्पॉन्स आर वरीड, मतलब कि जो पीपल के रिस्पॉन्स होते हैं, जो लोगों के जवाब होते हैं, उनसे मैं और भी ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। सम ग्रीन, कुछ लोग तो मेरे ऊपर हंसते हैं, एंड अदर प्रिटेंड नॉट टू हियर, और जो दूसरे होते हैं वे ऐसा बिहेव करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो उन्होंने सुना ही नहीं, मतलब सुन के भी अनसुना कर देते हैं, बहाना बना लेते हैं। आई वंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित था, वेदर आई शुड गो टू बैंक एंड एक्सचेंज द नोट, मैंने सोचा क्या मुझे बैंक जाना चाहिए और इस नोट को जो है वो एक्सचेंज कर लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए। इंस्टेड, इसके बावजूद, आई हैव अ कैपिक्यूनो एट वन ऑफ द कॉफी शॉप, मतलब मैं कहाँ पे गया, एक कैपिक्यूनो पे गया, जो कि क्या था, कॉफी शॉप था। मतलब जो हमारा राइटर है, स्पीकर है, वो ये कहना चाह रहा है कि जब नोट को जो है वो लेने से मना कर दिया गया तो मैंने क्या सोचा, मैं सोचा कि मैं जाता हूँ बैंक में और इस नोट को ही एक्सचेंज कर लेता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैंने सोचा कि चलो वहां पे कॉफी शॉप है, उस पर चल करके थोड़ी सी कॉफी पी ले सकते, वेयर द नोट चेंज हैंड विदाउट कमेंट आर स्क्रूटनी, मतलब कि क्या हुआ कि जब मैं वहां पे गया कॉफी पीने के लिए तो वो जो हमारा नोट था ना उसको आसानी से एक्सचेंज कर लिया गया, और कोई भी जो कमेंट है वो हमें देखने को नहीं मिला, और ना ही कोई हमसे स्क्रूटनी फीस जो है वो ली गई। मे बी द यंग मैन, ऐसा हो सकता है कि जो यंग मैन था, जो जवान आदमी था, हैड नॉट सीन द टीयर, मतलब उसने जो फटा हुआ नोट था उसने इस चीज को नहीं देखा हो, आर मे बी द हैड नोटिस बट बोथ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसने नोटिस किया हो, ये दोनों चीजें जो है वो हो सकती हैं। इसमें क्या है, ही हैड द कॉफी ही सॉब्ड represented a new order to which the physical state of bank note was irrelevant, मतलब उसको ऐसा लगा हो, कहीं हो सकता है उसका जो नया ऑर्डर है, ठीक है, नई जनरेशन का आदमी है, तो उसने ऐसा सोचा होगा कि फिजिकल नोट की वैल्यू जो है वो इससे बदलती नहीं है, कि नोट थोड़ा सा फटा हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नोट चल जाएगा। ठीक है, द ओनली अदर पार्टी दैट विल एक्सेप्ट अ डैमेज नोट इज द पार्किंग लॉट अटेंडेंट, मतलब कि जो हमारा पार्किंग लॉट अटेंडेंट होता है, जो हमारी गाड़ियां जहां खड़ी होती हैं पार्किंग लॉट में, वहां पर जो एक बोल सकते हो कि लॉट अटेंडेंट होता है, तो उसको भी जब मैंने जो है वो नोट दिया तो उसने इस चीज को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, तो हो सकता है कि वहां पर अगर डैमेज नोट एक्सेप्ट हो रहा होता है तो इसने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो ही विल एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ नोट, मतलब कि जो हमारा लॉट अटेंडेंट है वो किसी भी तरीके के जो नोट है वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है, एनी काइंड ऑफ नोट, किसी भी तरीके का चाहे वो नोट क्यों ना हो। आर ऑग्ड आर टाटर, ना और ना ही वो किसी से बोल सकते हो जिद करता है, और ना ही किसी तरीके का बोल सकते हो वार्तालाप करता है। ही रिप्रेजेंट, इससे वो क्या
क्या सोचा, उससे ये सोचा कि ही रिप्रेजेंट द ऑर्डरली एकोमोडेटिंग नेचर ऑफ द ओल्ड एंड ऑर्डर, मतलब उसने ये निष्कर्ष निकाला, जो स्पीकर था उसने कहा कि ऐसा इसलिए हो सकता है कि एज गैप के बीच में डिफरेंस हो, तो इस तरीके के जो लोग हैं वो चीज़ें सोचते होंगे। कुछ जो नए लोग, नए ज़माने के लोग हैं, उनको लगता होगा कि क्या ही दिक्कत होगी फटे हुए नोट से, तो वो रख लेते होंगे। और जो काफ़ी ज़्यादा पुराने ज़माने के लोग हैं, उनको भी पता नहीं है, वो कहते हैं कि हाँ नोट ये तो है, जल जाएगा, तो वो भी रख लेते होंगे। लेकिन जो मिडिल वाले लोग हैं, जिनकी जो मिडिल जनरेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के स्ट्रिक्ट है और वे फटे हुए नोटों को नहीं लेते। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट है लाइन, वो क्या बोल रहा है, द आइडिया दैट द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ बैंक नोट इज अनइम्पोर्टेंट केम टू मी ड्यूरिंग माई ईयर्स इन इंग्लैंड। मतलब कि जो हमारा स्पीकर है वो ये कह रहा है कि मुझे तब इस बात का एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि जो फिजिकल हमारा नोट है, इसकी कोई भी जो है वो वैल्यू नहीं है जब मैं इंग्लैंड में हुआ करता था। तो जब जो हमारा राइटर है, जब वो इंग्लैंड जाता है, तो उसने क्या देखा कि वहां पर फिजिकली नोट की कोई भी जो है वो वैल्यू नहीं है। वहां पे फिजिकल नोट कैसा भी हो, उसकी वैल्यू सभी के समान ही होती है। As a rest, 5 or 10 pound note, even recused by a band of cell tap, चेंज हैंड विदाउट अ वर्ड। मतलब उसने ये कहा कि अगर मैं इंग्लैंड गया था, मैंने वहाँ क्या देखा कि वहाँ पर अगर 5 या फिर 10 पाउंड के जो नोट है ना, उनको भी आसानी से चेंज कर लिया गया, एक्सचेंज कर लिया गया। अगर वे फटे थे या फिर उनको जो है हमने सेल टैप से जो है वो चिपका रखा था, तो भी वे आसानी से ले जा रहे थे, एक्सेप्टेबल थे। अब नेक्स्ट क्या है कि इन इंडिया द सिंबॉलिक वर्थ ऑफ नोट इज हाईलाइटेड बाय इट्स क्रिप्स लॉक। मतलब कि जो हमारा इंडिया है, भारत है, उसमें जो नोट की जो कीमत है ना, वो उसके ताजेपन से लगाई जाती है, क्रिप्ट लॉक से लगाई जाती है। अगर नोट जो है वो ज़्यादा ताज़ा है तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जबकि उनका सिंबॉलिक मीन केवल वही होता है। नोट दोनों जो है वो बिल्कुल समान ही, अगर 100 रुपये के नोट हैं तो वे 100 रुपये के ही बराबर होंगे, चाहे वे पुराने हो या नए हो। लेकिन जो लोग हैं ना भारत के, वो ज़्यादातर नए नोट की तरफ ही आकर्षित होते हैं। And as the torn note threatened to fall apart, so does the value it's represented। मतलब क्या होता है कि जब उनके सामने एक ताज़ा नोट लाया जाता है और एक पुराना नोट लाया जाता है, तो उनके सामने ताज़े नोट की जो कीमत होती है वो ज़्यादा होती है, इस तरीके से वो बिहेव करते हैं। और जो पुराना नोट है उसकी कीमत जो है वो कम होती है, वो उसको देख करके कुछ इस तरीके से जो है वो बिहेव करते हैं। राइटर के साथ एक और घटना जो है वो घटी है, और उसके बारे में वो जिक्र क्या करता है कि दिस लीड मी टू द अनदर रिलेटेड मिस्ट्री। मुझको जो है वो एक और आश्चर्यजनक चीज़ जो है वो भारत में देखने को मिली, और वो क्या थी, क्यूरियोसिटी पेरिनियल स्टोरेज ऑफ चेंजेस। मतलब कि क्या हुआ कि जब मुझे एक चेंजेस की ज़रूरत थी और मैंने काफ़ी जो कम चीज़ें हैं वो खरीदी थी, और गिव अ 500 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, और मैंने जो 500 रुपये के नोट है वो शॉपकीपर को दे दिया, दुकानदार को दे दिया। एंड ही विल लुक एट यू, मतलब कि और उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मानो विद एन एक्स्ट्री साइलेंस, कि जैसे कि क्या हो, मैंने कोई बहुत बड़ा पाप जो है वो कर दिया है, या फिर मैंने कुछ बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। तो क्या हुआ, जो हमारा बोल सकते हो स्पीकर था, उसने जब कुछ बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं वो खरीदी, मतलब बहुत कम रुपए की चीज़ें जो है वो खरीदी, और उसने जो दुकानदार है उसको 500 रुपए के नोट दे दिए। और नोट देने के बाद अब जो दुकानदार था उसने राइटर की तरफ इस तरीके से देखा कि राइटर को लगा कि जैसे उसने कोई क्या किया है, अपराध कर दिया है इतनी कम चीज़ें जो है वो खरीद करके। एंड हु कैन फॉरगेट टू ऑटो ड्राइवर, और वो ये बोल रहा है कि और वो ऑटो ड्राइवर को कैसे भूल जाए, मतलब ऑटो ड्राइवर के साथ भी उसकी कुछ यादें हैं जो वो शेयर कर रहा है। हु हैविंग बीन 100 और लार्ज नोट, जब भी उसे एक 100 लार्ज नोट, जब भी उसे क्या किया जाता है, एक लार्ज नोट जो है वो दे दिया जाता है। फर्स्ट ह्यूमन जस्ट टायर्डली इन वन पॉकेट, वो क्या करता है, एक के बाद एक पॉकेट में जो है वो देखना शुरू करता है। देन इन अदर, मतलब एक के बाद वो एक पॉकेट में जो है वो अपना देखना स्टार्ट करेगा जब भी आप किसी ऑटो ड्राइवर को बड़ा नोट जो है वो दे देते हैं। एंड देन अ फ्रेंड वंस गेव मी एन इंसाइट इनटू व्हाई द सिचुएशन, यानी कि मेरा जो मित्र था उसने बताया कि ऐसी जो सिचुएशन होती है वो क्यों होती है। एज वी नो, जब मैंने इस चीज़ को जाना तो वो चीज़ क्या थी, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। हैविंग अराउंड द मॉर्निंग, यानी कि क्या हुआ कि मैं जो है वो मॉर्निंग में फिर से पहुंचा। वी हैड टू पे द फेयर ऑफ ऑटो ड्राइवर, और मैं कई सारे जो ऑटो ड्राइवर है उनके पास से छुट्टे पैसे के लिए, मतलब होता है ना कि जो चेंज पैसे चाहिए होते हैं, उनके लिए मैं कई सारे ऑटो ड्राइवर के पास गया। ठीक है, और जाने के बाद क्या होता है, बट नॉट अ सिंगल ऑटो ड्राइवर कुड गिव मी द चेंज फॉर 100 रुपी, और मैं सिंपल सा 100 रुपये लेकर गया था, और मैंने सभी ऑटो ड्राइवर से पूछा कि आप जो है मुझे 100 रुपये का चेंज दे दो, लेकिन किसी भी ऑटो ड्राइवर ने जो है वो चेंज जो है वो हमें 100 रुपये का नहीं दिया। ठीक है, हाउ
कैन नॉट वन ऑफ देम हैव द मनी, मतलब कि सबने यही कहा कि मेरे पास जो है वो पैसे नहीं है, जब भी मैंने उनसे इस चीज के लिए पूछा कि मुझे 100 रुपये के जो आप क्या दे दो, एक्सचेंज दे दो। तो दिस पीपुल डू नॉट ब्राइंग द लास्ट डे अर्निंग व्हेन दे रिटर्न टू वर्क, दे बिगिन ईच डे फ्रेश। मतलब क्या था कि इससे मैंने ये चीज जो है उसका पता लगाया कि जो हमारे ऑटो ड्राइवर हैं वे जब भी क्या करते हैं, जब भी लास्ट डे अपने घर जाते हैं और वापस से मॉर्निंग में सुबह को आते हैं, तो वो अपने साथ जो उनका पैसा होता है वो नहीं लेकर के आते हैं, उनके जो अर्निंग होती है वो नहीं लेकर के आते हैं और वे उनको घर पे रख देते हैं, जिसके वजह से उनके पास जो है चेंज देने के पैसे नहीं थे और उन्होंने अपना जो एक फ्रेश यानी कि एक बोल सकते हैं ताजे दिन के वो हर रोज जो है वो शुरुआत करते हैं। इस तरीके से हमारा जो राइटर था वो कुछ कहना चाहता है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन क्या पूछे गए थे इस पैसेज से, तो हमारे क्वेश्चन कुछ ऐसे थे। तो विच इंसिडेंट मे द स्पीकर थिंक इन द टर्म ऑफ पीपल रिलेशनशिप विथ मनी, मतलब कौन से ऐसे घटना है जिससे कि जो हमारा स्पीकर है वो ये समझ गया कि जो लोग हैं वो पैसे से किस प्रकार संबंधित है, वो किस तरीके से रिलेशनशिप में है पैसे के साथ। तो ये घटना कब घटी थी, जब वो कहां पर गया था, नर्सिंग होम में गया था। क्या करने गया था, 500 रुपए पे करने के लिए गया था और उस चीज को जो है वो मतलब कि एक्सेप्ट नहीं किया गया था उसके पैसे को, क्योंकि उसका जो नोट था वो फटा हुआ था। ठीक है, ये पहला इंसिडेंस था। दूसरा इंसिडेंस कौन सा उसके जीवन में हुआ, जिसके उसने ये समझा कि जो नोट थे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं। तो ये तो है ही कि उसको जो नर्सिंग होम था वहां पे 500 रुपए के जो नोट थे वो एक्सेप्ट नहीं किए गए क्योंकि वो फटा हुआ था। दूसरा ये था कि जब वो कॉफी शॉप में गया तो वहां पर जो 500 रुपए के नोट थे उसको एक्सेप्ट कर लिए गए बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, और तीसरा इंसिडेंस इसमें क्या था, तीसरा इंसिडेंस कुछ ऐसा था कि जब वो इंग्लैंड में गया तो उसने क्या देखा कि वहां पर 5 या फिर 10 पाउंड के जो फटे हुए नोट थे वो भी आसानी से लोगों के द्वारा ले लिए जा रहे थे। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो हुए उससे उसने ये समझ लिया कि जो लोग हैं वो नोट से किस प्रकार रिलेट करते हैं या फिर उनसे किस प्रकार का रिलेशन है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पैसेज में डायरेक्टली इसका आंसर दिया हुआ है। What did the स्पीकर डू विद द टर्न नोट ऑफ 500 रुपये, तो जो हमारा स्पीकर था उसने 500 रुपए के नोट के साथ क्या किया, तो हम सभी को पता है कि जब उसको 500 रुपए का नोट जो था वो उसको मतलब रिजेक्ट कर दिया गया था, वापस कर दिया गया था। तो उसने क्या किया, उस नोट को लेकर के वो कॉफी शॉप में चला गया और कॉफी शॉप वाले ने उस नोट को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया था, हाउ आर द यंग मैन एट द कॉफी शॉप एंड पार्किंग अटेंडेंट, ठीक है, डिफरेंट इन देयर अप्रोचेस टुवर्ड द डैमेज नोट। तो इनको डैमेज नोट से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ा और इन्होंने डैमेज नोट को जो भी है वो एक्सेप्ट कर लिया था। इसके आंसर कहाँ पे लिखे गए हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे डैमेज नोट थे वो एक्सेप्ट कर लिए गए थे, किसके द्वारा, अटेंडेंट के द्वारा। ठीक है, जो हमारा लॉट अटेंडेंट था उसके द्वारा कर लिए गए थे और जो हमारे कॉफी शॉप के बॉय था उसके द्वारा भी इस चीज को जो है वो कहीं ना कहीं मतलब कि कर लिया गया था। ठीक है, तो उसने कैसा रिस्पॉन्स किया उस चीज को हम देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, अकॉर्डिंग द स्पीकर, यानी कि जो स्पीकर है उसके अकॉर्डिंग क्या है, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन इन इंग्लिश एंड द इंडियन वे टू लुकिंग द बैंक नोट। ठीक है, तो जब भी जो भारतीय है और जो इंग्लिश है, मतलब कि जो अंग्रेज है और जो भारत के लोग हैं वो बैंक के नोट को देख करके क्या सोचे, इसके बीच में क्या अंतर था, जिसको बारे में जो है स्पीकर ने बात की है स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो इसके स्पीकर के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंग्लिश के लोग थे उनका मतलब ये था कि जो नोट है वो नोट ही है, चाहे वो फटा हो, पुराना हो या फिर नया हो। लेकिन भारत के जो लोग हैं उनका मेंटेलिटी क्या है कि अगर जो नया नोट है ना वो उसकी जो कीमत है वो ज्यादा होगी, वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है उनको, और जो पुराना नोट है वो उनको ज्यादा उतना अट्रैक्ट नहीं करता और वे उसको जो है वो एक्सेप्ट जल्दी नहीं करते। तो इसके बीच में ये सारे डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, रिलेट द एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्पीकर विद द ऑटो ड्राइवर विस मनी, मतलब कि जो हमारा मनी को लेकर के ऑटो ड्राइवर का जो मतलब एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा, इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन है ये पूरा इसका आंसर हो जाता है कि जब वो सुबह उठा और ऑटो ड्राइवर के पास गया तो ऑटो ड्राइवर के पास पैसे नहीं थे। इससे उसने ये निष्कर्ष लगाया कि वो लोग जितना भी काम करते हैं उसका जो जितनी भी अर्निंग होती है वो अर्निंग में जब भी वापस आते हैं तो लेकर के नहीं आते, घर पे रख देते हैं। तो वो उसका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा था। आई होप कि आपको सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस। इफ यू लाइक द सेशन प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।